गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 41। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 41 टू 50। स्टार्ट करते हैं। 41 ब्रीफ नोट ओवर डिफरेंट फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो उसके डिफरेंट फेजेस, मेनली 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट माइटिगेशन, सेकंड प्रिपेयर्डनेस, थर्ड रिस्पॉन्स एंड फोर्थ रिकवरी। माइटिगेशन preventing future emergencies or minimizing their effect includes any activities that prevent an emergency, reduce the chance of an emergency, helping or reduce the damaging effects of unavoidable emergencies. Fire insurance for your home is a mitigation activity. Mitigation activities take place before and after emergencies. जो mitigation है किसी भी disaster होने से पहले और बाद में, दोनों mitigation activities mainly पहले जो हम करते हैं, मतलब इंश्योरेंस करवा लिया हमने घर का, हमारे घर को कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन उससे ही पहले किसी डिजास्टर या अनहोनी होने से पहले ही हम जो प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं वो किसके अंदर आते हैं? माइटिगेशन के अंदर आते हैं। माइटिगेशन के अंदर पहले और बाद की, इमरजेंसी के पहले और बाद की जो एक्टिविटीज होती हैं वो सभी कुछ किसके अंदर आती है? माइटिगेशन। सेकंड है प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयरिंग टू हैंडल एन इमरजेंसी includes plan or preparation made to save lives and to help response and rescue operations. Evacuation plans and stocking food and water are both examples of preparedness. Preparedness activities takes place before an emergency occurs. Next है response. Disaster हो चुका है, उसके बाद response कैसा होगा? Responding safely to an emergency includes action taken to save lives and prevent further properties damage in an emergency situation. Response is putting your preparedness plans into action. यहाँ जो प्लान किया है उनको एक्शन में कन्वर्ट करना है। सीकिंग शेल्टर फ्रॉम ए टोर्नेडो और टर्निंग ऑफ गैस वाल्व्स इन एन अर्थक्वेक आर बोथ रिस्पॉन्स एक्टिविटीज। मतलब कुछ हो गया है तो उस टाइम पे हम क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं। कोई डिजास्टर हो गया है, उसके बाद हम क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं। रिस्पॉन्स एक्टिविटीज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। रिकवरी, अब हो गया है, रिस्पॉन्स भी हमने कर दिया, अब उसको दोबारा रिसेटल करना है, रिकवर करना है चीजों को। रिकवरिंग फ्रॉम एन इमरजेंसी इंक्लूड्स एक्शन टेकन टू रिटर्न टू ए नॉर्मल और एन इवन सेफर सिचुएशन फॉलोइंग एन इमरजेंसी। रिकवरी इंक्लूड्स गेटिंग फाइनेंस असिस्टेंस टू हेल्प पे फॉर द repairs. Recovery activities takes place after an emergency. Next question, short note on climate change conditions. Climate कैसे change हो रहा है वो conditions के बारे में बताना है। Climate change is a significant and lasting change in the statistical distribution of weather patterns over periods ranging from decades to millions of years. Change is average weather conditions or in distribution of weather around average conditions. Changes in many aspects of weather such as wind pattern, precipitation and severe weather events. Physical events for and examples of climate change are temperature measurements, melting of glaciers, Arctic sea ice loss, sea level changes, other pollen analysis, precipitations, ice cores। तो ये क्या है? हमारे कुछ क्लाइमेट चेंज कंडीशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस टू यू? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर मीटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स व्हाइल एट द सेम टाइम सस्टेनिंग द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम टू प्रोवाइड द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम सर्विसेज अपॉन विच द इकोनॉमी एंड सोसाइटी डिपेंड्स। द यूज ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन ए मैनर दैट सेटिस्फाइज आवर करंट नीड्स एंड डज नॉट कंप्रोमाइज द फ्यूचर अवेलेबिलिटी of resources. According to the UN, sustainable development meets the need of the present without sacrificing the ability of future generation to meet their own needs. हम भी चीजों को यूज कर लें और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो चीजें बच जाएं, प्रिवेंट रहें। क्वेश्चन नंबर 44, ये ऑलरेडी 35 नंबर क्वेश्चन हम कर चुके हैं। व्हाट आर द पॉलिसी गैप इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 35 को रिवाइज कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 45, डिस्क्राइब रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड प्रोवाइड 2 वेज फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? जो बारिश का पानी है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे यूज हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप, द लैंड सरफेस और रॉक कैचमेंट्स यूजिंग सिंपल टेक्निक्स सच एज जार्स एंड पोट्स as well as more complex techniques such as underground checking dams. Rainwater harvesting is the accumulation and deposition of water for reuse on sites rather than allowing it to run off. मतलब इसको बह जाने से रोकना और उसको इकट्ठा कर लेना, उसको स्टोर कर लेना यूज करने के लिए। मेनली जो 2 टेक्निक यूज की जाती है वो सरफेस रूफ हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जो सरफेस पे बह रहा है उसको इकट्ठा कर लिया जाए, जो छतों पे इकट्ठा हो जाता है उसकी हार्वेस्टिंग करी जाए, उसको सेव कर लिया जाए। ये चीज इसके अंदर बताई गई है।
क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यूज्ड टू कंट्रोल द नॉइस। नॉइस को कंट्रोल करने के लिए मेनली एक मैंने आपको बताया होगा कौन सा, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर के बारे में मैंने बताया था आपको, वो किस लिए, पेड़ लगा रहे थे हम, जो भी जीटी रोड के साथ में जो एरिया है वहां पे हमने ट्रीज लगाने थे, पेड़ लगाने थे ताकि नॉइस पोल्यूशन को रोका जा सके। प्लांटिंग बुशेज एंड ट्रीज इन एंड अराउंड साउंड जनरेटिंग सोर्सेज इज एन इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर नॉइस पोल्यूशन। रेगुलर सर्विसेज एंड टर्निंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन इफेक्टिवली रिड्यूस द नॉइस पोल्यूशन। बिल्डिंग कैन बी डिजाइन्ड विद सुटेबल नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल फॉर द walls, windows and ceilings. Workers should be provided and equipment such as earplugs and ear muffles for hearing protection. Similar to automobiles, lubrication of machinery and servicing should be done to minimizing noise generation. Soundproof doors and windows can be installed to block unwanted noise from outside. Regulation should be imposed to restrict the use of play loudspeakers in crowded areas and public areas. Factories and industries should be located far from the residential area. तो ये कुछ वेज हैं कि हमें लाउड स्पीकर यूज नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेस में, स्कूलों के पास में लाउड स्पीकर यूज नहीं करना चाहिए, हमें ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर मशीनरी को हमें लुब्रिकेट करना चाहिए, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी सर्विस रेगुलर करवाने चाहिए, प्लांट लगाने चाहिए। तो ये कुछ वेज हैं कंट्रोल करने के नॉइस पोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 47, मेंशन द वेरियस इंपैक्ट्स एंड इफेक्ट्स अकरिंग ड्यू टू डिजास्टर। डिजास्टर की वजह से क्या इंपैक्ट होगा भाई, डेथ हो जाएंगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाएंगी, डिजीज आ जाएंगी, फूड शॉर्टेज एंड शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल सप्लाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से आते हैं, डिजास्टर। मतलब अगर आपका अर्थक्वेक आ गया है, बाढ़ आ गई है, रेन बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, साइक्लोन आ गया है, तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा सोशल लाइफ, तो वो सारे के सारे आपको यहाँ बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट आर द कॉजेज वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। मतलब जो पानी की विपत्ति आई है, आपदा आई है, मतलब पानी कम होता जा रहा है, उसके क्या कारण है, कॉजेज क्या है। देयर आर वेरियस कॉजेज। नंबर 1, पॉपुलेशन ग्रोथ, ओवर पॉपुलेशन, फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इरिगेशन, क्लाइमेट चेंजेस, लैंड यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन, वाटर क्वालिटी, वाटर डैमेज, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन, इम्प्रॉपर बायोकेमिकल साइकिल, वेस्टेज ऑफ वाटर। ये सारे कारण हैं पानी की समस्या के। क्वेश्चन नंबर 49, डिफाइन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हम पहले पढ़ चुके हैं, 4 लेयर हमारी होती है मेनली, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। जो सबसे पहली लेयर जो अर्थ के नियर बाय लेयर होती है कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होती है, फिर मेसोस्फियर होती है और फिर थर्मोस्फियर होती है। ट्रोपोस्फियर कौन सी होती है, जहां पे हमारा इन्वायरमेंट है मेनली, जहां पे हमारी CO2 गैस इकट्ठा हो जाती है, लेयर बना देती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेटोस्फियर जहां पे हमारी ओजोन लेयर बनती है, मेसोस्फियर उससे ऊपर और थर्मोस्फियर सबसे ऊपर होती है। ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर दैट लाइज नेक्स्ट टू द अर्थ सरफेस। मोस्ट ऑफ द एयर दैट मेक्स अप द एटमॉस्फियर इज फाउंड इन द troposphere. It extends to about 14 kilometers, around 9 miles above the earth, and where virtual all stratosphere. The stratosphere begins at the top of the troposphere, 14 kilometers means 9 miles के बाद, and extended up to 50 kilometers above the surface of the earth. As you move up into the stratosphere, the air temperature actually increases. The stratosphere और good ozone protect, दो तरह की ओजोन होती है भाई, गुड ओजोन, बैड ओजोन। ऊपर को स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सी मिलती है, गुड ओजोन मिलती है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। मेसोस्फीयर, द मेसोस्फीयर बिगिंस at about 50 kilometers above the earth's surface and extended up to 80 kilometers. As you move up into the mesosphere, the air temperature decreases. The temperature at the top of this layer can be dropped up to minus 90 degrees Celsius. Thermosphere. The thermosphere is the outermost layer of the Earth's atmosphere. It begins at 80 kilometers above the Earth and extends outward into space. Question number 50. What are the power of central government to take measures to protect and improve environment से related कौन-कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? क्या करती है गवर्नमेंट भाई? सारे लॉज बनाती है, रूल बनाती है, उनका एनालिसिस करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनके साथ रिलेशन बना के रखती है, उनके साथ लाइजनिंग करती है और कहती है कि हमें इन्वायरमेंट को सेफ रखना है, तो रूल्स रेगुलेशन बनाती है, उनको कंट्रोल करती है। According to the provision of the Act, the central government shall have the power to take all such measures as it deems necessary or predicted for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environmental pollution. Such measures may include measures with respect to all or any of the following matters, namely coordination of action by the state governments, officers and other authorities. उनके साथ रिलेशनशिप रखती है, कोऑर्डिनेशन करती है। B क्या है? Planning and execution of a nation-wide program for the prevention, कंट्रोल एंड अबैटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये सारे के सारे लॉ है भाई क्या करती है इंडस्ट्रीज के
लिए बना रखा है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए बना रखा है। लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स बनाना मतलब फॉर एमिशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। भाई तो जो रूल एंड रेगुलेशन बनाती है वो कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। किसके थ्रू इंप्लीमेंट करवाती है? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इंप्लीमेंट करवाती है। ये हमारे कुछ 50 क्वेश्चंस बनते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप बनते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है, मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।